कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन के क्राइम एपीआई भूर साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कामतघर इलाके में कुछ दिनों पहले एक ही परिवार के 4 लोगों ने खुदकुशी की। आखिर उसकी वजह क्या थी, जिसकी पूरी जानकारी लेते हुए भूर साहब से हम कोशिश करेंगे। स्वागत है भूर साहब। नमस्ते। मेरा नाम एपीआई भोईर। फिलहाल एक केस की जानकारी तपास मैं कर रहा हूँ आगे का। तो इसमें फिलहाल अपनी इंक्वायरी चालू है। आफ्टर पीएम डॉक्टर ने कॉज ऑफ डेथ हैंगिंग का दिया है, वो हिसाब से अपन इंक्वायरी कर रहे हैं। मतलब वो एक ही परिवार के 4 लोग जो खुदकुशी किए, मतलब खुदकुशी करने की वजह क्या थी, क्या सामने आई खुलकर? उसका इंक्वायरी चल रहा है। आफ्टर इंक्वायरी के बाद आपको बताया जाएगा उसमें रीज़न क्या है। ये घटना आज कितने दिन हुई लगभग? ये 3 तारीख को पुलिस को मालूमाती मिली कि सुबह 9 बजे 9 साढ़े 9 के टाइम में कामतगर फेनेगांव यहाँ पे तीन तीन चार लोगों ने फांसी लगा ली है। वो बेस पे वहाँ पे पुलिस पहुंची थी घटनास्थल पे, और रॉड के जरिए जो दरवाज़ा बंद था अंदर से, तो उसको खोला गया है। और उसके बाद सब सामने आया था, वो हिसाब से फिर आगे का प्रोसेस करके हमने। तो सर, ये घटना हुई लगभग 3 तारीख को, ये आज 5 तारीख हुई, तो 5 तारीख के अंदर मतलब आज 2 से 3 दिन हो गए, तो इसके अंदर लगभग आपको कुछ पड़ताल, इस जानकारी कुछ नहीं मिली? बेसिक तपास चालू है इसमें, जैसे भी आपको इन्फॉर्म तो पता जाएगा उसमें। मतलब ये खुदकुशी की वजह क्या थी, खुदकुशी की वजह कुछ सामने आई, या फिर जैसे इसमें स्टेप बाय स्टेप मतलब कैसे एक दूसरे को मतलब फांसी या कैसे खुदकुशी की, थोड़ा तफसीर बताएंगे? एग्जैक्ट रीज़न तो सामने नहीं आया अभी तक, लेकिन अपन इंक्वायरी कर रहे हैं। जो भी मसला सामने आएगा आपको बताया जाएगा। नहीं, आप लोग जब वो उस घर में दरमियान में गए तो मतलब कैसे फांसी पे, मतलब एक ही परिवार के 4 लोग फांसी पे आपको नजर आए, या फिर एक बाई एक मतलब कैसे, मतलब वो किए थे स्टैंड, वो बताएंगे? सबसे स्टार्टिंग में पहले उसकी बड़ी बेटी थी, उसके बाद माँ थी, उसके बाद छोटी बच्ची, और उसके बाद सबसे मध्य वाली बेटी। वो तीनों एक लाइन में थे। वहाँ पे बाथरूम बाथरूम था, बाथरूम का कट्टा था, और उन्होंने फांसी लगाने के लिए वहाँ पे ड्रम का इस्तेमाल करके फांसी लगा लिया, और हर एक ने ओढ़नी का इस्तेमाल किया है वहाँ पे। तो वो बच्चों की लगभग उम्र क्या थी? बड़ी बेटी 13 साल की थी, मझली बेटी 11 साल की, और छोटी वाली 8 साल की थी। और जो औरत थी उनका उम्र 32 साल बताया जा रहा है। तो आप लोग जो मतलब जो खुदकुशी के उसमें मतलब जो बच्चों की माँ थी, तो उसके बाद जो उनके शौहर है, उनसे आपको क्या जानकारी मिली, उनका स्टेटमेंट क्या है आप लोग के बीच? शोहर पहले 2 तारीख को वो अपने काम पे गए थे शाम को 4 बजे। और वो काम से लौटने के बाद सुबह 9 बजे लौटे, तो उन्होंने घर की जो विंडो है, छोटी जाली वाली रहती सीमेंट की, वहाँ से उन्होंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कड़ी लगाई थी, और खोल नहीं पा रहे थे। उसने खोलने की कोशिश की, आवाज़ दिया घर पे, तो कोई आवाज़ नहीं दे रहा था। उसके बाद उसने जाली से देखा, तो जाली से देखने के बाद वहाँ पे उसको फांसी का कुछ अंदर से देखा, तो उसने तुरंत घर मालिक को कॉन्टैक्ट किया। घर मालिक ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और वहाँ पे पुलिस ने जाके फिर उनकी सहायता से दरवाज़ा तोड़ के हम लोग अंदर गए। वो टाइम सब फांसी भी दिखे हम लोग को। मतलब आपकी पुलिस की तहकीकात के हिसाब से जो इनका फैमिली ग्राउंड था, क्या देखने को मिला आप लोग को? गरीब परिवार के थे वो लोग, सब मजूरी वगैरह कर रहे थे। पति लूम कामगार है, और वो भी काम कर रहे थे। तो अपन मैंने मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते, एकदम अल्प क्लास के थे वो लोग, थे वो लोग बस। तो ये लोग भिवंडी में कौन से इलाके के रहने वाले थे, और भिवंडी के मतलब कंपलसरी थे या फिर कहीं से आए थे? उनका घर यूपी और नेपाल बॉर्डर में उनका घर लगता है, लेकिन यहाँ पे वो 8 महीने से उनका परिवार यहाँ पे रहने आया था, यहाँ पे सबका मतलब पेनी गाँव में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्राइम के एपीआई भूर साहब थे, जो इस स्टोरी के ताल्लुक से पूरी जानकारी दी है। बताई कि मतलब इस केस में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, इसकी जांच कर रहे हैं। इसी में आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे, जिसे आप बाखबर से आप देख रहे हैं सत्य आज तक फ्रॉम भिवंडी।